2023 में मणिपुर में हुई हिंसा और बवाल की खबरें देश भर में छा गई। उसके बाद 2024 में भी अलग अलग जगह से हिंसा की खबरें आती रही। मणिपुर सुलगा तो सियासी संग्राम ने भी जोर पकड़ लिया, लेकिन अब 2025 में मणिपुर से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल एक ऑडियो टेप लीक होने की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि उसमें मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह की आवाज है और उस टेप को आधार बनाकर आरोप लगाया जा रहा है कि एन बीरेन सिंह इस जातीय हिंसा में शामिल हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑडियो टेप की जांच को लेकर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल से रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की तरफ से दायर एक रिट याचिका के आधार पर यह रिपोर्ट मांगी है, जिसमें इन कथित टेप्स की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि कुकी संगठन की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ऑडियो क्लिप्स की जांच देश की एकमात्र स्वतंत्र फॉरेंसिक साइंस लैब ट्रुथ लैब्स द्वारा की गई, जो दिल्ली में स्थित है। लैब ने प्रमाणित किया कि इन क्लिप्स में आवाज मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की है, जो कि 93% तक उनकी आवाज से मेल खाती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये मामला गंभीर है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि रिकॉर्डिंग एक बंद कमरे की बैठक में हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि उन्होंने मैतेई समुदाय को गिरफ्तारी से सुरक्षा दी और उन्हें राज्य के शस्त्रागार से चोरी करने की इजाजत भी दी। भूषण ने यह भी बताया कि ट्रुथ लैब्स की रिपोर्ट सरकारी एजेंसियों द्वारा जांचे गए ऑडियो क्लिप्स की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय है। दरअसल नवंबर 2024 में कुकी संगठन ने ट्रुथ लैब्स की रिपोर्ट पेश की थी। सोमवार को हुई सुनवाई में मणिपुर राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इन क्लिप्स की जांच की जा रही है और इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को पहले हाई कोर्ट में उठाना चाहिए था। अब बेंच ने अगली सुनवाई की तारीख 24 मार्च तय की है। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने मणिपुर के लोगों से हिंसा के लिए माफी मांगी थी और ये अपील भी की थी कि वे अतीत की बातों को भूल जाएं और शांति की ओर ध्यान दें। हालांकि विपक्ष ने बीरेन सिंह की आलोचना की और कहा कि हिंसा के 19 महीने बाद उनकी माफी पर्याप्त नहीं थी। मणिपुर में जातीय हिंसा 3 मई 2023 को मणिपुर के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच शुरू हुई थी। केंद्र ने पहाड़ी और घाटी जिलों की सीमाओं पर संवेदनशील क्षेत्रों में बलों को तैनात किया है, जिसके बाद कई क्षेत्रों में फायरिंग की घटनाओं में कमी आई है। इस हिंसा में मई 2023 में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर भी हो चुके हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।